हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, कैसे हो आप सभी बच्चे। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर क्लास 9th की अगर बात करें, हमारा चैप्टर चल रहा है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, जिसमें बच्चों आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 3.5 बच्चों है ना, इससे रिलेटेड कुछ डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोगों के लिए बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भाई जिनको प्रॉब्लम है ऐसे क्वेश्चंस में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये शायद अभी आप लोगों ने कुछ बच्चों ने ये अपने स्कूल्स में बच्चों ये सब देख लिया होगा है ना। तो अगर क्लियर नहीं हुआ है, डाउट है बच्चों, तो आ जाइए, आज इसको हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हम जो यहाँ पर जो इरेशनल नंबर सॉरी जो रेशनल नंबर होते हैं बच्चों, जिनके ऊपर बार लगा होता है ना, उसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करें, ये आज हम सीखने वाले बच्चों। ये जितने नंबर्स दिख रहे हैं आपको, जिन जिन नंबर के ऊपर बच्चों अगर बार आ जाए, ठीक है, ध्यान सुनना बच्चों। आपको शायद पता होगा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल होते हैं ना। तो ये कौन से नंबर्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स हैं सारे, है ना, इनके ऊपर बार रहता है। ये दो टाइप के नंबर बच्चों हमेशा क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो हम जानते हैं रेशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि रेशनल नंबर बच्चों पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है ना। तो कुछ रेशनल नंबर तो आसान होते हैं जिनको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसे कि 0.2 ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना कितना आसान है बच्चों, ऐसे करेंगे और ये हो गया है ना। बात करते हैं इसकी, तो बच्चों इनके लिए आज ये क्लास होने वाली है। आप सभी बच्चे जो जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, एक बार बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो आइए बच्चों, इसका क्या एल्गोरिथम है इसको सीखते हैं। देखिए बच्चों, हमें सबसे पहले मैं ये वाला क्वेश्चन लेने वाला हूँ, इसको मैं अपना ए मान लेता हूँ 0.45। ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ बच्चों उसको सुनते रहना ध्यान से, क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले बच्चों हम इसको मान लेते हैं लेट, इसको बच्चों एक्स मान लो। ये एक नंबर है बच्चों, इसको मैंने कह दिया यहाँ पर कितना एक्स, ठीक है, 0.45। ठीक है बच्चों। अच्छा, शायद इसके ऊपर बार होगा बच्चों, मैंने देखिए एक एक करके करूंगा, ठीक है बस ध्यान देना। हाँ, ये वाला बच्चों कुछ ऐसा है क्वेश्चन। आइए, तो बच्चों ध्यान देना, आप क्या करने वाला हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चों, आपको ये देखना होता है, सबसे पहला काम ही यही होता है बच्चों, आप समझना बच्चों, ठीक है। सबसे पहला काम ये कि आपको चेक करना है बच्चों, क्या पॉइंट उस जगह पर है जहां से बार स्टार्ट हो रहा है, क्या डेसिमल पॉइंट उस जगह पर है जहां से बार स्टार्ट हो रहा है, जिस नंबर से बार स्टार्ट हो रहा है। यस, तो डेसिमल पॉइंट वहां पर है ना, जिसके जस्ट बाद बच्चों बार जो है ना, नंबर के ऊपर जो बार है वो स्टार्ट हो रहा है। तो पहला बच्चों यही हमें देखना होता है ना। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर हमें कुछ करना पड़ता है, जो कि आप अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो चलिए बच्चों, पहले मैं इसको बताता हूँ। यस, ये अपनी जगह पर ठीक है। तो जब भी बच्चों ऐसा है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हम जानते हैं जो जितने नंबर के ऊपर बार है बच्चों, उतनी बार हम उसको क्या लिख देते हैं, है ना, रिपीट करते रहते हैं बार बार। तो इट इज 0.45 4545। तो प्लीज बच्चों रिपीट इट एटलीस्ट, है ना, 3 टाइम्स, कम से कम उसको 3 बार रिपीट जरूर कर लेना, है ना। एंड डोंट फॉरगेट टू मेक दिस डॉट डॉट डॉट, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये नहीं करोगे तो फिर ये काम बच्चों खराब हो जाएगा, है ना। चलिए भाई, हाँ, तो देखिए बच्चों, इसको अपनी फर्स्ट इक्वेशन मानना है। उसके बाद बच्चों अगला काम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला काम होता है बच्चों कि मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल में बच्चों यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय का मतलब बच्चों किन से मल्टीप्लाई करना होता है, या तो 10 की पावर 1 से, या 10 की पावर 2 से, या 10 की पावर 3 से। मैं आपको शॉर्ट में करा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। इन तीनों में से बच्चों, ठीक है, आप लोगों को किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। इन तीनों में से बच्चों कहने का मतलब 10 की पावर में n तक जा सकता हूँ, n यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है ना। तो कौन डिसाइड करता है कि किससे मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन को बच्चों, ये कौन डिसाइड करेगा, नंबर के ऊपर कितने बार है, नंबर्स के ऊपर बार है ना, नंबर्स हैविंग बार, वो डिसाइड करेगा। नंबर्स हैविंग बट बच्चों यहाँ पर बार, ठीक है। अगर 2 नंबर के ऊपर बार है तो बच्चों आपको 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों इसमें हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय, है ना, 10 की पावर 2 या फिर मतलब 100 इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो 10 की पावर 2 मतलब बच्चों 100, मैं 100 लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो 100x इज इक्वल टू, बच्चों ध्यान देना, जब भी किसी डेसिमल नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पर 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जितने जीरो बच्चों आपने लगाए हैं पॉइंट को उतना ही, ठीक है, उतना ही ऐसे राइट को शिफ्ट करना है ना।
एक जीरो है तो पॉइंट राइट शिफ्ट हो जाएगा, जीरो यहाँ से हट जाएगा, है ना। अब यहाँ पर दो जीरो है तो पॉइंट जो राइट की तरफ दो बार शिफ्ट होगा, ठीक है। ठीक है, 2 प्लेस आगे मतलब शिफ्ट हो जाएगा, तो 45.45.45 एंड यू विल सी दिस, है ना। मेक दिस इक्वेशन 2। आफ्टर दैट बच्चों हमारा काम है सब्ट्रैक्शन करना, ठीक है। प्लीज ध्यान देना भाई, हाउ टू सब्ट्रैक्ट बच्चों, देखिए सब्ट्रैक्ट करना होता है इक्वेशन 1 को, ठीक है, ध्यान से ना। 1 को करेंगे बच्चों फ्रॉम 2 से, क्योंकि 2 जो है बड़ा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। तो 1 को करेंगे 2 से, तो क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए जब भी सब्ट्रैक्शन होता है बच्चों तो क्या होता है ना, राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट हो जाती है बच्चों, और लेफ्ट हैंड साइड बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो मैं इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा बच्चों, ध्यान देना, ये और ये अब सब्ट्रैक्ट होने जा रहे हैं। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड ये है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो गया, राइट हैंड साइड ये है बच्चों, और ये भी बच्चों अपना किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट हैंड साइड से ही हो रहा है, इसकी राइट हैंड साइड से, जो कि 0.454545 रहेगा बच्चों। इफ यू सब्ट्रैक्ट देम यू कैन सी 45 पॉइंट समथिंग एंड 0.45 हो रहा है। मतलब बच्चों देखिए ध्यान देना, मैं 0 पॉइंट ऐसे 4545 ऐसे बच्चों करके माइनस करूंगा ना अगर कहीं साइड में, तो बच्चों आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो क्या होगा हिस्सा बच्चों, मतलब इसका क्या होने वाला है आगे, तो 45 बच्चों किस्सा ही खत्म पॉइंट के बाद वाले नंबरों का, ठीक है, क्योंकि जीरो हो जाएगा पॉइंट के बाद बच्चों, जीरो जब मान समझते हैं ना आप लोग, ठीक है। तो x इक्वल टू 45 अपॉन यहाँ पर 99। तो बच्चों मैंने x क्या माना था, 10, है ना। 0.45 जो है बच्चों वो क्या है आपका 45/99, मतलब ये एक्सप्रेस हो गया है जिसको मैंने x माना था। तो बच्चों देखिए ये हो गया आपका 45/99। आई होप आप सभी बच्चों को क्लियर होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा सबको, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना बच्चों, ये वाला बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर ऐसे हम ये भी करेंगे, सब इंपॉर्टेंट ही है बच्चों, कोई यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि, है ना, खराब क्वेश्चन कोई नहीं है। तो आ जाइए इसको देख लीजिए अच्छे से, आप लोग समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सेम प्रोसीजर यही रहेगा आपका, है ना। चलो बच्चों अब यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। मैं इसको बी मान ले रहा हूँ, इट इज 0.16 बच्चों, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ध्यान दें कि पॉइंट क्या उस जगह पर है बच्चों, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिए भाई, क्या पॉइंट क्या उस जगह पर है जहां मैं चाहता हूं बच्चों, क्या पॉइंट इस जगह पर है, नहीं है बच्चों। सबसे पहले प्लीज इस पॉइंट को शिफ्ट करिए, है ना, 1 प्लेस टुवर्ड्स राइट, राइट को एक प्लेस आगे शिफ्ट कर दीजिए। सबसे पहले हम बच्चों इसको मानेंगे लेट इट इज x, अगेन बच्चों हम इसको मानेंगे x इक्वल टू 0.16, ठीक है, ये हो गया आपका, है ना। तो बच्चों हमें हमारा काम ही होता है पहले पॉइंट को हम यहाँ लेके आएंगे, क्योंकि पॉइंट बच्चों उस जगह पर होना चाहिए जहां जिसके बाद नंबरों के ऊपर बार बच्चों स्टार्ट हो जाए, है ना। तो इसमें पॉइंट के बाद नंबर है तो सिर्फ, लेकिन बार स्टार्ट नहीं है, इसका मतलब बच्चों हम पॉइंट को यहाँ लेके आएंगे। तो बच्चों पॉइंट को राइट में ले जाने का काम किसका है बच्चों, 10, 100, 1000 ये सब कुछ, ठीक है। तो उससे पहला काम बच्चों हमारा क्या रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 10। तो इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय 10, तो 10 बच्चों दोनों तरफ होगा मल्टीप्लाई, ध्यान देना, और ये हो जाएगा 1.6 के ऊपर बार, है ना। ना बच्चों अब आपका क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो गया, देखिए जैसे ये था, है ना। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, प्लीज इसको रिपीट करिए 2 से 3 बार, जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये हो गया रिपीटिशन। आफ्टर दिस बच्चों पॉइंट के बाद एक नंबर के ऊपर बार है, कितने नंबर के ऊपर, एक नंबर, पहले तो उसको 1 लिख देना, है ना। पॉइंट के बाद बच्चों एक नंबर के ऊपर बार है, तो एक नंबर के ऊपर बार है बच्चों, है ना। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 1 से। तो हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय, है ना, यहाँ पर क्या बच्चों 10, है ना, इन बोथ, ठीक है। तो करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 100x हो जाएगा, है ना, ये सब मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ भी बच्चों 10 का मल्टीप्लाई, देखिए इसमें इंटू 10 करेंगे तो बच्चों पॉइंट एक आगे चले जाएगा, तो 16.6666 करके ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगी बच्चों हमारी सेकंड। नाउ अगला काम बच्चों सब्ट्रैक्ट करने का ही है, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन 1 को, कहाँ से बच्चों, फ्रॉम सेकंड से कर दीजिए, किससे कर दीजिए, सेकंड से, ठीक है बच्चों। तो 1 ये है, ध्यान है ना, यहाँ से मत करना, बहुत बच्चे यहाँ से मैनेज करने लग जाते हैं, ये गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से करना है ये वाला, ठीक है। तो ये आएगा आप लोगों का भाई कितना, तो 100x माइनस 10x, ठीक है, यहाँ लिख देते भाई 100x माइनस का 10x इज इक्वल टू 1 पॉइंट, ठीक है बच्चों 16.666 सो ऑन, है ना। इसके बाद माइनस का 1.666
सो ऑन, ठीक है, लाइक दिस। अब इसको अगर साइड में कहीं मल्टीप्लाई करें बच्चों, देखिए 16.666 समथिंग और 1.6666 ऐसा कुछ समथिंग है ना। तो बच्चों ये तो 0 0 0 और ओके। तो बच्चों एक चीज़ और ध्यान देना, इससे पहले जब मैंने 45.99 लिखा था, है ना, थोड़ा सा वहाँ पर एक एक गलती ये हो गई, अभी आपको बताऊंगा, जो कि मुझे यहाँ से पता लग रहा है ना। 15 अपॉन कितना आ रहा है, ठीक है, ये 15 आ रहा। तो बच्चों ये आएगा आपका कितना, इट इज 90, एक्स इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो बच्चों देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, अभी क्या हुआ इससे पहले, हालांकि जो लिखा था वो सही था, बट बच्चों हमें हर कोई नंबर को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ता है ना। तो बच्चों बात क्या थी इसमें, तो चलो ठीक है, ये भी आ गया एक्स इक्वल टू 15/90। तो 15 × 15 15 6 आई थिंक 90 होता है। तो एक्स इक्वल टू 1/6 बच्चों, है ना। ये हो गया आपका पॉइंट लगा 0.6 और ठीक है, ठीक है। तो बच्चों बात क्या थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें जब हम पहुंचे थे, तो बच्चों इसका आंसर भी 45/19 आ रहा था, हमने ध्यान नहीं दिया, है ना। ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता बच्चों आपका, 9 5 जा 45 9 ये हो गया। तो बच्चों 5.11 इसका भी आंसर होगा। प्लीज ध्यान रखना, इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर 5/11 है बच्चों, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट बच्चों इसको ध्यान देना, देखना मैंने कैसे किया। अब अगला करते हैं भाई, अगले में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ओके, सो बच्चों आई होप कि आप सभी समझ रहे होंगे, और इस क्लास को जितना हो सके बच्चों शेयर कर दे, क्योंकि आने वाली एक्सरसाइज में बच्चों यही सब कुछ है। मैं इसको पार्ट्स में इसलिए लेके आ रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट बच्चों, है ना, हमेशा लाइफ टाइम आपको ध्यान में रहे, है ना। चलिए, तो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जिसमें 7 यहाँ पर है ना, मुझे तो यहीं पर दिख रहा है। ओके, तो बच्चों बात वही है, हम क्या मानेंगे, इसको एक्स मान लेंगे, 2.35 और 7 पॉइंट के बाद बच्चों, देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर अगर चेक करें, है ना, कितने नंबर के ऊपर बार है बच्चों, देखिए सॉरी, मतलब पॉइंट उस जगह पर नहीं है जहां से बार स्टार्ट हो रहा है ना। तो बार स्टार्ट बच्चों यहाँ से हो रहा है, तो पॉइंट को यहाँ होना चाहिए। देन पॉइंट शुड बी 2 प्लेस टूवर्ड्स राइट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से, है ना, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन। तो बच्चों यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करें हम, इफ यू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय, किससे करना पड़ेगा, 2 प्लेस आगे इसका आने के लिए 100 से करना पड़ेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों वी गेट 100x इज इक्वल टू, है ना, 235.7 के ऊपर बार। नाउ प्लीज अगेन डू द सेम थिंग दैट वी डिड इन अर्लियर क्वेश्चन, है ना, 235.7777 सो ऑन, है ना, लाइक दिस अगेन बच्चों। नाउ हेयर वही, अब कहानी यहाँ क्या आएगी कि पॉइंट के बाद एक नंबर के ऊपर पार है बस, तो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई। तो अगेन बच्चों मल्टीप्लाई की कहानी फिर से स्टार्ट होगी, एंड प्लीज टेक इट वन इक्वेशन 1, है ना। तो मल्टीप्लाई बाय कितना बच्चों, 10, है ना, बिकॉज देर इज ओनली वन नंबर विच हैज बार आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों अब यहाँ पर कहानी चेंज होगी थोड़ी सी, और ये हो गया 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से इसको भी करेंगे, तो 1000 बन जाएगा। और जब 10 को इससे करेंगे तो ये बनेगा 2357 पॉइंट, एक पॉइंट आगे खिंच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और इस तरह से, है ना। सो वी गेट बाय डूइंग दिस subtract. Okay, now it's time to subtract them. Subtract equation 1 from 2. I hope you all are getting my points, है ना। Okay students, now next step, subtract them here, 1000x minus का 100x is equal to, okay, subtract them, 2357.7777, है ना, 235.7 students, you can see, है ना, after point there are same numbers, so we can cut them, है ना, it will be 0 होगा, and 7 minus 5 2, 5 3 2 3 2 1, ठीक है। So what is this, 2122, is it right? Okay, please check the question again, I think सही है। 7 से 5 किया, ठीक है, 2 आया, 5 4 3 2 आया, 3 2 2 1 2 2, okay, no problem. So please check students also that it is correct or not, ठीक है। तो मतलब 1000 में से 100 माइनस करेंगे तो 900 तो आएगा ना, तो 900x, तो इट इज 235.777 235, ठीक है, 235.7 2357 और 23
7 - 5 get 2, 5 4 3 2, ठीक है, 2 1 2 2, इट इज 2 1 2 2। सो बच्चों वी हैव 2 1 2 2 है ना, हेयर 900, सो x इज इक्वल टू 2 1 2 2 अपॉन 900 एंड 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऑल्सो चेक दैट वेदर इट इज, है ना बच्चों, क्या ये रिड्यूस हो रहा नहीं हो रहा, प्लीज चेक। तो 2 1 2 3 4 5 6 7, ओके, ठीक है। तो बच्चों इतना ही आंसर आएगा। तो भाई मैं इस क्लास को बच्चों एंड करने वाला हूँ जल्दी, अब आप देख लो उसको एक बार अच्छे से। चले भाई, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आई होप कि आप सभी बच्चे जो इस क्लास को देख रहे हैं अभी, वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और सभी को बता दे भाई क्लास 10th भी यहाँ पर चलती है। क्लास 10th के बच्चे को भी आप इस लेक्चर मतलब इस चैनल को बच्चों जरूर सजेस्ट करिएगा, है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों। थैंक यू फॉर द क्लास, थैंक यू फॉर बीइंग इन द क्लास। टेक केयर बच्चों, गुड बाय, थैंक यू।